जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी भक्तजन अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, उसकी व्रत कथा सुनेंगे। क्योंकि एकादशी का व्रत तो पूरा एकादशी की कथा को सुनने के बाद ही होता है। तो आइए प्रभु का नाम लेकर कथा को प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि की जय हो। द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। उसे बताने की आप मुझ पर कृपा कीजिए। महाराज युधिष्ठिर जी की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। इसको कुछ लोग अचला एकादशी भी कहते हैं। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदा और पर स्त्री को देखने वाला पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित होकर उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने या सुनने से सहस्त्रों गौदान का फल मिलता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत करने वाले के समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्रभु इस व्रत से प्रसन्न होकर साधक को अनंत पुण्य देते हैं। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। अपरा एकादशी का एक अर्थ यह है कि इस एकादशी का पुण्य अपार है। इस एकादशी का व्रत करने से लोग पापों से मुक्त होकर भव सागर से तर जाते हैं। पुराणों में एकादशी के व्रत के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति को दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी दल, श्रीखंड, चंदन, गंगा जल और फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले को पूरे दिन पर निंदा, झूठ, छल, कपट से बचना चाहिए।
जो लोग किसी कारण व्रत नहीं रख पाते हैं उन्हें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा होती है। अब तुम ध्यान पूर्वक अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनो। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन मौका पाकर इसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के नीचे शव को गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को वह आत्मा परेशान किया करती थी। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को अपने ज्ञान चक्षु से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। उन्हें पता चला कि राजा प्रेत योनि से मुक्त होना चाहता है। तब ऋषि ने प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य प्रेत को दे दिया ताकि वह इस गति से मुक्त हो सके। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि का प्रेमवश धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। श्री एकादशी माता की जय हो। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य बड़े ही धन्य माने जाते हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा उन्हीं पर होती है जो प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, और प्रभु की कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है जो प्रभु को प्रसन्न करना जानते हैं। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही में वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा।